है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से निकल जाती है। इसको इस तरह से आप निकाल लें तो ये देखें अंदर से भी बिल्कुल अच्छी से रेडी है। तो अब हम इसमें सॉसेज और बकाया चीज़ें जो हैं वो लगाएंगे। इसकी चीज़ भी मेल्ट हो गई है तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा कोन। तो उसके लिए जिन जिन इंग्रेडिएंट की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले हमें चाहिए चिकन। चिकन हमने इस तरह से काट ली है क्यूब्स की तरह। हमें चाहिए टमाटर, प्याज हमने ले ली है आधी प्याली ले ली है। आधी प्याली मैंने शिमला मिर्च इस तरह से काट ली है। प्याज भी मैंने बहुत बारीक सी काट ली है जैसे ऑमलेट के लिए काटते हैं, और टमाटर भी इस तरह से काट लिए हैं जो कि ग्रेवी में इसकी जाएंगे या चिकन का जो हम मसाला बना रहे हैं उसके लिए जाएंगे। लाल मिर्च पाउडर जो है हमने ले ली है हाफ़ टी स्पून, चुटकी भर जो है हमने ले ली हल्दी, 1 टीस्पून नमक ले लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने ज़ीरा ले लिया है कुटा हुआ, और 1 टीस्पून गरम मसाला ले लिया है। हमें इसमें चाहिए मोज़रेला और चेडर चीज़। पिज़्ज़ा सॉस हमें चाहिए, ये लहसुन चाहिए, ऑरिगेनो, केचप चाहिए, हमें 1 अदद अंडा भी किया है, हमें 1 अदद अंडा चाहिए। तो जी हमें चाहिए पिज़्ज़ा डो के लिए जो चीज़ें हैं उसमें सबसे पहले है मैदा, 2 चम्मच कुकिंग ऑयल, 1 कप जो है मैंने गर्म पानी ले लिया है, 2 टेबलस्पून चीनी है, 2 टेबलस्पून ईस्ट है, 2 टेबलस्पून नमक है। तो जी आइए स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी। तो जी आधा किलो मैदा मैंने ले लिया है, आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1 प्याली अगर मैदा लेके बनाएंगे तो वो भी सही है। उसमें सबसे पहले हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी, 2 टेबलस्पून मैंने आपसे कहा था, 2 टेबलस्पून ईस्ट है और 2 टेबलस्पून ही नमक है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून ही कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और हमारा जो है डो वो पिज़्ज़ा के लिए रेडी हो जाएगा। गर्म पानी आपने अच्छा लेना है, उससे ये अच्छे से जो है ये बनता है, फूलता है आटा भी। तो जी इसी तरह से हम गूंद लेंगे, ना बहुत ज़्यादा हार्ड और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आपने करना है, नॉर्मल हम इसका आटा गूंद के इसको अब ढक के आप प्लास्टिक से कवर कर लें या किसी ढक्कन से करके आप इसको ओवन में रख दें या किसी गर्म जगह पे रख दें 1 घंटे के लिए। तो 1 घंटे बाद हम इसको हम दिखाएंगे आपको कि किस तरह से ये फूल जाएगा। तो जी देखिए पिज़्ज़ा डो बिल्कुल रेडी है। ये इस तरह से जो है इसका देख रहे हैं हम किस तरह से मज़े की ये फूल चुकी है। आप क्या कर सकते हैं इसमें, अगर आपके पास ईस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप इसमें हाफ़ टी स्पून जो है आप डालेंगे बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून डालेंगे बेकिंग सोडा, और दही आप 1 से 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। जिसकी अब क्या करेंगे कि ये इस तरह से फूल गया है तो आप इसको यहाँ से इस तरह से मज़ीद गूंद लें, ठीक है, ताकि इसके जो बबल्स बने हुए हैं वो थोड़े से ख़त्म हो जाएं। इस तरह से कर लें, ठीक है। अब आराम से इससे पिज़्ज़ा बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने ले ली है 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल में हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, फिर उसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। हम इसमें थोड़ा सा मैंने भून लिया है लहसुन को, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे प्याज। प्याज जब सॉफ्ट हो जाएगी फिर हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। प्याज जो है थोड़ी हल्की ब्राउन भी होगी और सॉफ्ट भी होगी। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन में 1 प्याली ले लिया है पाव जितना, तो हम इसको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। जब कलर इसका चेंज हो जाएगा फिर इसमें मसाले डालेंगे। तो जी अब हम ये जितने भी मसाले मैंने आपको बताए थे वो सब हम इसमें डाल देंगे और फिर चिकन को भुनेंगे। पिज़्ज़ा मुख्तलिफ तरीके से बनता है,
चिकन में आप बारबेक्यू वाला मसाला भी डाल सकते हैं, टिक्का मसाला भी डाल सकते हैं, और घर के मसाले जो हमने बताए हैं वो भी आप डाल सकते हैं। और इसको धुआं दे दें कोयले का, उससे भी अच्छा सा जायका इसमें बारबेक्यू वाला आएगा। तो आप जिस तरह से भी चाहें बना सकते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए हम रखेंगे ताकि ये जो है अब इसमें डाल देंगे टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि टमाटर भी गल जाए इसमें। थोड़ी देर के लिए हम इसको पकने देंगे ताकि चिकन गल जाए। तकरीबन गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे केचप। तो देखिए चिकन जो है तकरीबन रेडी है। अब हम मज़ीद इसकी चीज़ें बनाते हैं। तो जी देखिए हमने पेड़ा ले लिया है, इसको हम करेंगे इस तरह से बेलेंगे। तो जी पिज़्ज़ा कोन के लिए जो है हमें पिज़्ज़ा की जो डो है उसको हम पतला बेलेंगे, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है ये फूलती भी है, तो इसलिए हम इसको इस तरह से बेलेंगे। स्ट्रिप्स की तरह काट लें। कोन बना लिया है, इसको मैंने एल्युमिनियम फॉइल से लपेट दिया है, वरना ये सिल्वर में भी या स्टील में मिल जाते हैं इस तरह से कोन बना हुआ। तो ये हमें चाहिए। कोन है हमने ली हुई, इस पे जो है हम इस तरह से ऑयल लगा देंगे किसी ब्रश से, और फिर हम इसमें जो है ये वाली स्ट्रिप्स इसको इस तरह से लगाते जाएंगे। आप कोई सा भी गद्दा लेके कॉपी का या जो है कोई भी गद्दा अवेलेबल हो इस तरह से तिकोन की शेप में उसको बना के उस पर एल्युमिनियम फॉइल चढ़ा दें, तो ये बहुत अच्छा सा जो है ये बन जाएगा इसका सांचा। तो जी ये देखिए इसको इस तरह से हमने जो है चारों तरफ से फोल्ड कर लिया है कोन को। वो स्ट्रिप्स हमने इस पर लगाते गए थे। अब हम इस पर क्या करेंगे, अंडा जो हमने फेंटा था उसको ब्रश से लगा के फिर हम इसको स्टीम पे पकाएं। गहरी सी मैंने कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर जो है वो हम रख देंगे पिज़्ज़ा कोन, और फिर हम इसको स्टीम पे रखेंगे। और अब हम इस पर लगा देंगे अंडा हल्का सा, और फिर हम इसको स्टीम पे रखेंगे। ठीक है, बीस मिनट के लिए मैं इसको स्टीम पे रखूँगी। फिर मैं इसका साइड चेंज करूँगी। फिर मैं अंडा इस पर जो बताया था आपको वो लगाएंगे। फिर उसके बाद जो है जब ये बन जाएगा फिर हम बताएंगे कि आगे क्या करना है। अब इसकी दूसरे साइड पे भी हम अंडा जो है फेंटा था हमने ब्रश की मदद से इस तरह से लगा देंगे। एक साइड पे हम पहले लगा चुके थे, अभी एक साइड से बन गया है, तो हम इसको बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे, बहुत ही आराम से निकल जाती है। इसको इस तरह से आप निकाल लें तो ये देखें अंदर से भी बिल्कुल अच्छी से रेडी है। तो अब हम इसमें सॉसेज और बकाया चीज़ें जो हैं वो लगाएंगे। देखिए हमने पिज़्ज़ा सॉस इसमें डाल के अच्छे से ब्रश कर लेना है अंदर ताकि नीचे तक लग जाए। ये बहुत से सॉफ्ट सी और अच्छी सी बनी है, आप देख रहे हैं। तो अंदर हमने बिल्कुल पिज़्ज़ा सॉस लगा दी है। अब आगे हम देखते हैं रेसिपी। कोन में हमने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस, और अब हम इसमें डाल देंगे चीज़ अच्छी खासी डालेंगे। जैसे कोन में आप देखते हैं ना चॉकलेट भरी हुई होती है सबसे पहले, फिर उसके बाद आइसक्रीम। पिज़्ज़ा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने लगा दिया है पिज़्ज़ा सॉस चारों तरफ, ऊपर से नीचे सब लगा दिया है। अब हम इसमें चीज़ भर रहे हैं, बहुत ही मज़े का इसमें फ्लेवर लगता है चीज़ का। अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हमने बनाई थी वो हम इसमें डाल देंगे। एक लेयर जो है हम इसमें डाल देंगे चिकन की, एक हमने चीज़ की डाली, एक चिकन की डाली है, एक हम शिमला मिर्च थोड़ी सी डाल देते हैं। डाल देंगे थोड़े से टमाटर, प्याज,
चाहें तो आप ये चिकन के साथ मिक्स करके भी डाल सकते हैं सारी चीज़ें, ताकि जो है सारी चीज़ें मिक्स आ रही हों। अगर आप चाहते हैं कि सारा एक ही जैसा बने तो आप फिर इसमें चिकन भर दें। बहुत ही मज़े का जो है ये कोन। इसी तरह से आप क्या करें, चीज़ इस पे लगा दें। फिर हमने इस पर थोड़ा सा जो है लगा देंगे ये शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हम इस पे डाल देंगे ऑरिगेनो, और फिर हम ऊपर से इस पर चीज़ लगा देंगे। अब हम इसको स्टीम पे रखेंगे, ठीक है। हमने जो है कढ़ाई, और इसमें हम इस तरह से एहतियात से इसको रख देंगे। बहुत ही हल्की आंच पे आपने रखना है, बस इसको हमने तब तक पकाना है जब तक इसकी चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हमने ढक के रख दिया, रेडी है। इसकी चीज़ भी मेल्ट हो गई है, तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और देखिए बहुत ही मज़े की जो है पिज़्ज़ा कोन रेडी है। आप छोटी छोटी कोन्स भी बना सकते हैं और बड़ी भी बना सकते हैं एक ही बारी में, और इसको मज़े से खाएं। इसमें चीज़ भी बहुत है, चिकन बहुत है, और टेस्टी भी बहुत है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।